मैं हूँ रियाज शाह और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज मालेगांव चैनल। आइए नजर डालते हैं कुछ खास खबरों। आज के इस मीटिंग के सदर साहब मेरे अपने उस्ताद रिजवान मोहम्मद रमजान साहब, मेरे अपने लीडर शेख आसिफ साहब, मंच पे मेरे अपने सभी सरपरस्त है, मेरे अपने भाई है, बड़े दोस्तों और साथियों, ये पैनल का तारुफ आप लोगों के सामने हो चुका है। वक्त तो कम है, बातें बहुत सारी थी, अभी यहाँ से सिलसिला चालू हो जाएगा। हम कॉर्नर कॉर्नर मीटिंग लेके चारों उम्मीदवार हमारी अपनी बातें आप लोगों से रखेंगे। आप लोगों के सामने कोई नए चेहरे नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह चारों जो उम्मीदवार है आप लोगों के सामने, आपने देखा है। मेरा अपना 3 टर्नो है, शकील भाई का 2 टर्नो है, नजीर भाई का 2 टर्नो है, फकीर मोहम्मद साहब का 2 टर्नो है, और मेरे अपने उस्ताद, मेरे अपने सरपरस्त मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रमजान साहब के कोई तारुफ के मोहताज नहीं है। मेरी शुरुआत जो है राजकारण में, पॉलिटिक्स में, मेरे अपने उस्ताद रिजवान मोहम्मद रमजान साहब के साथ शुरू हुई है, जो 1991 में मैं उनके साथ हाथ पकड़ा हूं, उनके साथ उंगली पकड़ा हूं और उनके साथ मैं चला हूं। और जो कुछ भी हो, अल्लाह के बाद ये 2 लीडर, 2 लोग ऐसे शख्स हुए, एक पैदा करने वाला और एक पालने वाला। तो राजकारण में रिजवान मोहम्मद रिजवान साहब है, दूसरे मेरे अपने लीडर शेख रशीद साहब है। दोस्तों, बातें तो बहुत सारी बोलना है, लेकिन मैं एक ऐलान करना चाहता हूं, और वो ऐलान जो है, और एक उसका थोड़ा सी एक तारुफ करना चाहता हूं। ये सामने जो हॉल दिख रहा है, ये हॉल 1991 में मेरे अपने उस्ताद चुन के आए थे। उस वक्त तो ये जो जमीन है, जिस वक्त तो से 1000 गोली बसी है, उस वक्त तो ये गोल गार्डन के आसपास जितनी जमीन दिखती होगी आप लोगों को, तो ये जमीन सब रिजर्व है। ये रिजर्व में उस वक्त तो मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रमजान साहब ने और शेख रशीद साहब ने ये हॉल का नाम मेरे वालिद आबिद अली ड्रावर के नाम से मंजूर किया था। और उसके बाद जब मैं मेंबर बना हूं, तो इसका तामीर का काम मैंने किया हूं। नाम हॉल का मेरे वालिद के नाम से, मैं कोई ऐसा टोंडी नहीं बोल रहा हूं। मेरे उस्ताद की महासभा के अंदर उनकी सोचना है। मेरे अपने लीडर जो है शेख रशीद साहब, इनका अनुमोदन है, इनकी मौजूदगी में ये मेरे मोहतरम वालिद साहब के नाम से ये हॉल मंजूर किया गया। लेकिन आप तमाम लोगों की गवाही में मैं मेरे वालिद साहब की जगह एक नाम ऐसा देना चाहता हूं, जो इस 1000 खोली की सबसे बड़ी शख्सियत, सबसे बड़े नाम, मेरे उस्ताद आलिम हाफिज यूसुफ मोहम्मद हाफिज साहब का मैं नाम देना चाहता हूं। दोस्तों, आप लोगों की क्या राय मामले में? मैं यूसुफ हाफिज साहब का नाम दिया हूं कि मेरे वालिद की जगह यूसुफ हाफिज साहब का नाम मैंने दिया हूं। और मेरे अपने सभी साथ में जितने लड़ने वाले हैं, और मेरे उस्ताद की मौजूदगी में, मेरे लीडर की मौजूदगी में, मैंने यूसुफ हाफिज साहब का इस हॉल को मेरे वालिद का नाम की बजाय उनका नाम होना, मेरे अपने घर में, मेरे अपने भाइयों के मशवरे से मैं ये ऐलान करता हूँ। बाकी की बात इंशाल्लाह जरूर करेंगे, आगे सारी बातें बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। और इस मीटिंग के सदर हमारे सरपरस्त रिजवान चाचा साहब और हमारे वार्ड के सभी चारों उम्मीदवार, मैं मुख्तसर सी बात बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। कल फकीरा भाई ने और इरफान चाचा जिम्मेदारों ने मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला था, तो मैं जरूर आऊंगा। मैं अपना वार्ड है तो अपने वार्ड से
जो बातें हैं वो कर जाऊंगा यहाँ से। अभी मैं गुरुवार वार्ड में था, मुझे वहां के लोगों ने बोले एक प्रोग्राम था, तो आगे पीछे करके बोला मैं वहां पर पहुंचता हूँ। तो बोले कहाँ जा रहे? बोला हजार खुली जा रहा हूँ, और हमारे जो भाई आशीष शेखर वो भी आ रहे हैं, और हम हमारी इलेक्शन की जो मुहिम है वो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं सिर्फ इतना बोलूंगा, यहाँ जो नौजवान बुजुर्ग साथी, खासतौर से नौजवानों को बोलूंगा, क्या ये वार्ड जो है ये पूरे पैनल चुन कर लाने की आप लोगों की जिम्मेदारी है। यहाँ पर जिस तरीके से शहर में हालात बन रहे हैं, आसिफ शेखर साहब का हाथों को यहाँ से हमारे घर से मजबूत करना है हमको। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, मैं बस इतना ही बोलूंगा कि मालेगांव शहर के अंदर अगर सबसे बेहतरीन कोई वार्ड डेवलप हुआ है शेख रशीद साहब और आसिफ शेख साहब की सरपंच में, कौन सा वार्ड डेवलप हुआ है? हजार गोली डेवलप हुए। तो हजार गोली तर्ज के ऊपर ही इंशाल्लाह जब मेयर बन जाएगा तो मालेगांव शहर में हर तरफ काम होने वाले हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि आने वाले वक्त में हमारे जितने भी यहाँ के उम्मीदवार हैं सबको आप चुनकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। और मैं अपने भाइयों से और दोस्तों से एक जिम्मेदारी देकर जा रहा हूँ कि हम तो जा रहे हैं गुरुवार वार्ड शहर में आसिफ शेख साहब ने हमको जिम्मेदारी उधर इलेक्शन लड़ना, और यहाँ की जो जिम्मेदारी है मेरे सब भाइयों की है, तो ले लेना आप ये सब जिम्मेदारी। हाथ उठाकर बोले जिम्मेदारी आप ले लो ना, यहाँ वार्ड पे चुनकर पूरे पैनल को चुनकर दे दीजिए, है ना आपके भरोसे। मैं यहाँ ज्यादा बात तो नहीं करूँगा क्योंकि हमारे लीडर भी यहाँ पर बोलने वाले हैं, और मैं अपने घर में ही बोल नहीं पा रहा हूँ, दूसरी तरफ बोल लेता हूँ। इतना ही जो बात बोल के मैं अपनी बात करूंगा। तो शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। का इत्तेहाद एक मरकज पे फिर हमें लौट आना चाहिए। डाइस पर मौजूद कायदे नस्ल नौ आसिफ शेख रशीद साहब, आज के इस प्रोग्राम के सदर साबिक काउंसलर अंसारी मोहम्मद रिजवान मोहम्मद रमजान साहब, वार्ड नंबर 6 इस्लाम पार्टी के नामजद उम्मीदवार इरफान अली आबिद अली साहब, नजीर अहमद इरशाद अहमद साहब, शकील जानी बेग साहब, फकीर मोहम्मद साहब, और इस डाइस पर वार्ड नंबर 6 से इस्लाम पार्टी ने जिन्हें उम्मीदवार बनाया है उनके प्रचार के लिए ये मीटिंग मुनक्किद की गई है। ये वार्ड तालीम याफ्ता लोगों का वार्ड है, ये वार्ड कारोबारी अफराद का वार्ड है। इस वार्ड में मौकर व मोअज़्ज़ज़ शख्सियात रहती है। ये वार्ड शेख रशीद साहब का परिवार है, ये वार्ड शेख रशीद साहब का गढ़ भी है और शेख रशीद साहब का घर भी है। ये घर के लोग बैठे हैं और अक्सर हर चीज में घर वालों पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है। आज अगर ये शेख रशीद साहब का परिवार है, खलील दादा का परिवार है, शेख रशीद साहब का घर है, कारपोरेशन का इलेक्शन है, तो घर वालों की जिम्मेदारी ज्यादा है। घर वालों पर यह जिम्मेदारी है कि न सिर्फ इस पैनल को आपको चुनकर देना है, बल्कि मालेगांव शहर में मेयर बैठाना भी आपकी जिम्मेदारी है, वार्ड नंबर 6 की जिम्मेदारी है। इस वार्ड में जो उम्मीदवार दिए गए हैं वो उम्मीदवार इससे पहले भी इस वार्ड के कारपोरेटर रह चुके हैं। इस वार्ड में उन्होंने तमाम तर बुनियादी सहूलियात फराहम की। इस वार्ड में जॉगिंग ट्रैक बनवाया, इस वार्ड में शादी हॉल बनवाए, इस वार्ड के तमाम ओपन स्पेस को आवाम के इस्तेमाल के लिए मुफीद और कारामद बनाया। आज कारपोरेशन का इलेक्शन है तो इनका हक देने की बारी आ चुकी है। आज हम उस मजहब से ताल्लुक रखते हैं जिस मजहब ने यह तालीम दी है कि अगर कोई मजदूर मजदूरी करता है तो उसका पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी दे दी जाए। अगर ये कारपोरेटर रह करके इस वार्ड की खिदमत की है तो कारपोरेशन इलेक्शन में इनका हक है कि हम इन्हें भारी अक्सरियत से वोट दे करके तारीखी कामयाबी दिलाए। अगर ये वार्ड एक मॉडल बना है, एक मिसाल बना है, तो इस वार्ड के उम्मीदवारों की जीत भी एक मिसाल बनना चाहिए, एक मॉडल बनना चाहिए और इतनी भारी अक्सरियत से इनको कामयाबी दिलाओ ताकि ये आसिफ शेख रशीद साहब का मेयर, इस्लाम पार्टी का मेयर इस शहर में बिठा सके और पूरे शहर में
आसिफ शेख रशीद साहब ने जिसे अपना नुमाइंदा बना करके वार्ड की खिदमत के लिए भेजा है, मैं शहरियाने मालेगांव से गुजारिश करता हूं कि ये वक्त ऐसा है कि असेंबली के इलेक्शन के बाद जितनी मुसीबतें और परेशानी आई, ये वाहिद लीडर आसिफ शेख रशीद साहब थे जिन्होंने हर मुसीबत का डट करके मुकाबला किया। पानी आंखों में भर के लाया जा सकता है, अब भी इस जलते शहर को बचाया जा सकता है। इस जलते शहर को आसिफ शेख रशीद साहब बचा सकते हैं, उन्हें ही ताकत बख्शे, यही अपील और गुजारिश करते हुए मैं अपनी 2 बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हम